अब आपका यूपीएससी प्रीलिम्स का लास्ट मंथ चल रहा है और जितने भी बड़े युद्ध हैं आखिरी में ही जीते जाते हैं। ये आपके लास्ट मोमेंट की फाइट नहीं, फोकस है। आपको फाइट नहीं करना है, फोकस करना है। आपको इसमें स्ट्रेटजी या गाइडेंस नहीं, इसमें आपको कुछ अवेयरनेस के साथ में लास्ट मोमेंट पे क्या चीज़ फोकस करनी है, क्या करना है क्या नहीं करना, उसके बारे में बात करेंगे। आपकी एक गलती आपके पूरे अटेम्प्ट को स्पॉइल कर सकते हैं। जिस तरीके से आपके 5 से 6 लाख एस्पिरेंट हर साल इसमें पेपर देते हैं, जिनमें से अगर सीरियस की बात करें तो मुश्किल से 10% रहते हैं, यानी 50 से 60 हज़ार। और उनमें से ये बात करें जो हम इस वीडियो में मिस्टेक्स बताने वाले हैं, डू डोंट्स बताने वाले हैं, वो मुश्किल से 5-6 हज़ार ही फॉलो करेंगे और उन्हीं का सिलेक्शन होगा। और आपको पता है हर साल 12 से 13 हज़ार एस्पिरेंट्स प्रीलिम्स को पास करते हैं। तो आपने अगर इन सारी मिस्टेक्स को नहीं किया जो हम इस वीडियो में बताने वाले हैं, उन सारी चीज़ों को फॉलो किया जो इस वीडियो बताने वाले हैं, तो आपका सिलेक्शन लगभग पक्का है। वीडियो को आराम से देखना। स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। जैन फ्यूचर ऑफिसर्स, माय नेम इज विजेंद्र सिंह, वेलकम टू केजे मिशन। कुछ आपकी ऐसी मिस्टेक्स हैं जो आपको प्रीलिम्स से 10-15 दिन पहले आपको नहीं करनी चाहिए। उससे पहले उनको हटा देना चाहिए। तो पहला तो आपका करंट अफेयर का फोबिया। तो पहले आपको अगर इसको शॉर्ट में बताएं तो करंट अफेयर को आपको PT3 टाइप से, अगर आपने नहीं पढ़ा है तो इसको एनालिसिस कर लेना यूट्यूब पर, इसके एनालिसिस वगैरह देख लेना। ये तो है इसका सोल्यूशन करंट अफेयर के फोबिया से। बात यह है कि आप इसकी ओवर लुकिंग करते हैं, बार बार पढ़ते हो, ज़रूरत नहीं है। टाइम मैनेजमेंट अच्छे से नहीं करते हो, ज़रूरत नहीं है। रियल वैल्यू क्या करंट अफेयर की आपको पता रहना चाहिए कि सिर्फ प्योर करंट अफेयर क्वेश्चंस देखें तो आपके 10 क्वेश्चंस आते हैं। बाद बाकी का आपके स्टैटिक पार्ट या कॉन्टेम्प्रेरी इश्यूज से रिलेटेड होते हैं। तो आपके जो 10 क्वेश्चंस आते हैं ना जिनको आप पढ़ते हो, तो उनमें से 5 से 6 क्वेश्चंस ही आप ठीक से कर पाते हो। तो आप ये समझ के चलो कि मैं अगर उनको बेसिक कंसेप्ट के साथ में जोड़ के चलूँ, या मान के चलो आपको 20 क्वेश्चंस आए, 20 में से मैं 10 क्वेश्चंस ही ठीक कर सकता हूँ। तो 10 क्वेश्चंस के लिए कितना मुझे इनपुट देना चाहिए कि मुझे मेरा आउटपुट ठीक आए। तो आप इस फोबिया को उठाकर उसकी रियलिटी चेक करिए और आप इसका इतने समय को स्टैटिक पार्ट में लगाइए। आगे बताते हैं किस तरीके से। सेकंड पॉइंट आता है कि टेस्ट सीरीज में मेरा बहुत समय जा रहा है, तो सब्जेक्ट वाइज तो आपको टेस्ट सीरीज बिल्कुल देनी ही नहीं है ना। बात आती है फुल लेंथ टेस्ट सीरीज, जिसको हम FLT बोलते हैं। कितने लगाऊं, 15 लगाऊं, 10 लगाऊं, 5 लगाऊं। आपके अगर स्टैटिक ठीक ठाक कवर हैं तो आप 10 लगा सकते हो। आपके पास करीब 20 दिन बचे रहेंगे, तो आप हर एक 2 दिन में 1 लगाते रहो, 2 दिन में 1 लगाते रहो, 2 दिन में 1 लगाते रहो। C-सेट वाली मत मिस करना, C-सेट वाली भी बीच बीच में देते हुए चलना। हालांकि C-सेट के लिए PYQ और ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और प्रैक्टिस के लिए मॉक टेस्ट देते रहना। अगर आपके पास कम समय है तो 5 टेस्ट तो FLT जरूर देना, ठीक है। बात करें स्टडी मटेरियल को लेकर, तो देखो ये है लास्ट मोमेंट। इस टाइम पर पता नहीं कहाँ कहाँ से कितने सारे क्रिएटर्स आपको मिलेंगे जो आपको नया नोट्स देंगे, नई बुक्स देंगे, PDFs देंगे, बहुत सारे यूट्यूब पर वीडियोस आएंगे, यानी नया नया माल आपको डेली मिलेगा और ये आपको डिस्ट्रैक्ट ही करेगा। तो हम आपको बोलेंगे अगर आपके पास पहले से अच्छा रिसोर्सेस है तो शिफ्ट करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। आपको पहले से पता है कि मुझे ये करना चाहिए, तो आपको नया बदलने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आपको पास पहले से वो जगह गैप था, है ना, उस गैप को कोई फिल नहीं कर पा रहा था, उसका कोई अच्छा सोल्यूशन नहीं था, तो आप न्यू माल को अडेप्ट कर सकते हो इस चीज़ पे, नई चीज़ों को अभी फॉलो कर सकते हो। अदरवाइज न्यू को नाउ और नो न्यू, कुछ भी नया करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। बस रिपीटेशन करना है किन चीज़ों को, जिसको बताएंगे आगे। अगर नेक्स्ट पॉइंट के बारे में बात करें, ये आपका सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट में से एक है, वो है आपका रिवीजन, ठीक है। रिवीजन को अगर आप तोड़ोगे तो आपको दिखाई देगा री प्लस विजन। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स रिवीजन को लेकर ना तो सीरियस होते हैं, बहुत सारे को बोरिंग लगता है, टाइम वेस्ट लगता है। इसका देखो सिंपल सोल्यूशन ये है, हम सबको ही ये रिवीजन बोरिंग लगता है, लेकिन आप अगर इसको अपनी दृष्टि के सामने नहीं लेके आओगे सब भूल जाओगे। तो इसके लिए सिंपल सोल्यूशन ये है, अगर आप उसको हाईलाइट करके पढ़ सकते हो, बार बार पढ़ सकते हो, एक्टिव रिकॉलिंग अगर आप पढ़ना जानते हो तो ठीक है। अदरवाइज आपके लिए ये है, फुल लेंथ टेस्ट सीरीज सॉल्व करो, है ना। उसमें जो भी टॉपिक गलत हो रहे हैं, जिस भी सब्जेक्ट को, उसको रिवीजन करते रहो। और आप इस तरीके से कम 3 रिवीजन तो अपने देना, कम से कम 3 रिवीजन 5-5 दिन के हिसाब से दे सकते हो कि लास्ट के 5-5 दिन में मुझे एक राउंड तो ले लेना है हर एक सब्जेक्ट का, ठीक है। C-सेट भी इंक्लूड कर लेना है इसमें। तो PWNIS की तरफ से आपके लिए एक अपडेट हम पहले भी कई बार बता चुके हैं। PWNIS कंडक्ट करा आपका UPSC NCET नेशनल स्कॉलरशिप टेस्ट। इसमें क्या है, आप इनके कोर्सेज पर 100% तक स्कॉलरशिप ले सकते हो। ये आपका टेस्ट जो है 19 मई को सुबह 9 से रात 9 बजे तक ऑनलाइन मोड पर होगा। और इनके ऑफलाइन कोर्सेज के लिए ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड अवेलेबल हैं। ऑफलाइन मोड के लिए आप सेंटर्स को विजिट कर सकते हो। इसकी जो डिटेल्स है वो हमने आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दिया, तो आप उसको चेकआउट करना। बात करें इनके कोर्सेज के बारे में, ये इनके फाउंडेशन बैचेस संकल्प 2026 के लिए, प्रहार और टाइटन आपके 2025 के लिए।
ये आपका इंग्लिश और हिंदी के लिए, इंग्लिश हिंदी, ये आपका प्योर इंग्लिश में है। प्राइस इसका 9,500, इसका 12,000। ये फाउंडेशन बैच है। ऑप्शन की बात करें तो ये आपके ऑप्शन के बैचेस हैं, आपका जो भी ऑप्शन लो आप उसको ले सकते हो 9,000 में। अगर आपको बात करें ऑप्शनल प्लस जीएस दोनों का, अगर आपको कॉम्बो चाहिए तो कॉम्बो ले सकते हो 2025-26 के लिए। प्राइजेस आप देख सकते हो 19,000 और 16,500। हमारे चैनल का कोड है KGM, अगर आप इसको लगाओगे तो आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिलेगा PW ने इसके सारे बैचेस। डिस्क्रिप्शन में इसकी जानकारी मिल जाएगी। फिफ्थ पॉइंट जो काफ़ी सारे स्टूडेंट इसको फॉलो ही नहीं करते, ये आपका OMR शीट पर प्रैक्टिस। जैसे आप फुल एंड टेस्ट सीरीज दोगे ना, तो जैसे आप एक्चुअल एग्जाम में क्वेश्चन नंबर 1 का जैसे C होता है, तो जैसे मान के चलो 1 है, उसके ऑप्शंस रहते हैं इस तरीके से, तो उसको फिल करते हो ना, तो उसमें कितना टाइम लग रहा है, कैसे टाइम मैनेजमेंट करना है, सर्कल बनने में क्या मिस्टेक्स हो रही हैं, उसके लिए आप OMR शीट की प्रैक्टिस जरूर करिए। इससे आपको टाइम पता पड़ेगा कि कितना टाइम लगता है, मैं कौन कौन सी मिस्टेक्स ना करूँ, और आपका OMR शीट फिल करने का स्टाइल क्या है। एक क्वेश्चन के बाद एक फिल कर रहे हो या 2-3 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए फिर फिल कर रहे हो, तो आप ये सारी चीज़ से अपना टाइम मैनेजमेंट, प्रेशर मैनेजमेंट सीखोगे, ब्रेन स्टॉर्मिंग आपकी होगी, आपको एक्चुअल एग्जाम किस तरीके को फील आएगा वो होगा। तो सोल्यूशन यही कि आप FLT के साथ में OMR शीट को भी जरूर से प्रैक्टिस करिए। इसको मुश्किल से 1% एस्पिरेंट इसको फॉलो करते हैं, वरना वो भी नहीं करते। अब एक जो सबसे ज़्यादा स्टूडेंट मिस्टेक करते हैं वो है आपको हर एक सब्जेक्ट को इक्वल वैल्यू देने लग जाना। ये सबसे बड़ी मिस्टेक है। आपको हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, पॉलिटी, एनवायरनमेंट, साइंस एंड टेक्नोलॉजी सबको बराबर तवज्जो नहीं देना है। अगर हम सबसे ज़्यादा बात करें तो हिस्ट्री है। हिस्ट्री ऐसा है कि आपका सबसे ज़्यादा सिलेबस इसी में पढ़ना होता है, सबसे ज़्यादा रट्टा इसी में मारना होता है, सबसे लेंदी यही पड़ेगा आपको सारे सब्जेक्ट्स में, लेकिन इसमें सबसे ज़्यादा टाइम देना और आउटपुट इसमें सबसे ज़्यादा कम है, इनपुट बहुत ज़्यादा है। तो आप वो सारी चीज़ों पर लगाओ जिनमें प्रायोरिटी वाइज देखो कि आपको किन सब्जेक्ट्स में अच्छी कमांड है ना, और सबको बराबर टाइम नहीं देना है। टाइम को स्लॉटिंग के हिसाब से अपने आप उसको डिवाइड कर दो। इक्वल टाइम नहीं देना है, इक्वल टेस्ट सीरीज नहीं देनी, इक्वल वैल्यू नहीं देनी है। प्रायोरिटी के हिसाब से टाइम की स्लॉटिंग कर दो और जिनसे ज़्यादा आउटपुट आ रहा है उनको ज़्यादा समय दो। अगर बात करें नेक्स्ट मिस्टेक के बारे में जो आप में से हम सब करते हैं, वो ये है कि 80% एस्पिरेंट्स अब भी इस मिस्टेक को कर रहे हैं कि वो CSAT को ठीक से सीरियसली ले नहीं रहे हैं। ना तो उन्होंने पिछले 5 साल के या 10 साल के PYQ लगाए है ना, और ना ही वो ठीक से प्रैक्टिस कर रहे हैं, और जो कॉम्प्रिहेंशन में एक्यूरेसी है उसको भी नेगलेक्ट करते हुए जा रहे हैं, सोच रहे हैं कि फाइनल एग्जाम में कर लेंगे। हालांकि CSAT को लेकर हमने कल एक वीडियो बनाई है जिसमें 125 जो UPSC के टॉपर्स हैं है ना, कैंडिडेट हैं, उनकी CSAT की स्ट्रेटजी बताई है, और टेलीग्राम चैनल पे इसका PDF भी शेयर कर दिया है। तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो आप, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। सोल्यूशन यही है, CSAT का कि डेली टाइम दीजिए उसको, डेली नहीं दे सकते तो 2 दिन में एक दीजिए, 2-3 घंटे एक साथ बैठ के उसके PYQs क्वेश्चन सॉल्व करिए, और उसके हो सके तो टेस्ट सीरीज सॉल्व करिए। CSAT को आप हल्के में मत लीजिए। अब बात आती है कि कुछ ऐसे अभी आपको वीडियोस दिखाई देंगे जिसमें आपको शॉर्टकट्स वगैरह मिलेंगे कुछ वीडियोस में, तो आपको उनका क्या है, प्रॉपर अपने नोट्स बनाइए उससे। ये नहीं आपने शॉर्टकट देख लिया आपका काम हो गया, उनसे कंसेप्ट समझने की कोशिश करिए। और कुछ मैराथन क्लासेस भी मिलेंगे आपको, वो आपके लिए बेनिफिशियल होंगे और नहीं भी, क्योंकि मैराथन क्लासेस में कम समय में ज़्यादा चीज़ें कवर हो जाते हैं, लेकिन बेसिक कंसेप्ट आपके क्लियर नहीं होते हैं, तो कंसेप्चुअल चीज़ें आपके मिस हो जाएंगी। सोल्यूशन क्या है कि जो भी आपके शॉर्टकट्स हैं आप उसकी रियलिटी को जानो कि वो आपके लिए कितना फ्रूटफुल है, और उसके बेसिक कंसेप्ट बनाने के साथ में आप उनका कितना मल्टीपल टाइम तक रिवीजन कर पा रहे हो, है ना। उसकी रियलिटी समझो कि एक्चुअल एग्जाम में उसका यूज़ है या नहीं। बहुत सारे लास्ट में शॉर्टकट आते हैं लेकिन एग्जाम के लिए यूज़फुल नहीं होता है, तो अगर यूज़फुल है तो मल्टीपल टाइम रिवीजन करो और ऐसा पढ़ो कि मुझे एग्जाम तक वो याद रहें, ठीक है। नेक्स्ट जो हम सब में से मिस्टेक करते हैं वो है आपको अपने हेल्थ के साथ में कॉम्प्रोमाइज़ करना, चाहे आपके फिजिकल हेल्थ हो या आपके मेंटल हेल्थ हो। फिजिकल में भी आप अपने शरीर का ध्यान ना देना, आँख वगैरह का, हेयर का, बॉडी स्किन का, इस सब का एक्सरसाइज वगैरह से ध्यान ना देना। मेंटल हेल्थ में मेडिटेशन ना करना, है ना, माइंड को रिलैक्स ना करना, ज़्यादा टेंशन लेना, प्रेशर लेना और इधर उधर की सारी चीज़ों को सोचना, ओवर थिंकिंग करना। फिजिकल में आपका वो भी आ जाता है कि आप मतलब बैठे हो तो बैठे ही हो, कोई फिजिकल एक्टिविटी नहीं कर रहे हो, तो आप इन सारी चीज़ों को ना करो। ये एकदम बचकाने वाली चीज़ है, क्योंकि आप अगर प्रीलिम्स को पास कर भी गए ना, आपका मेंस फेल हो जाएगा, क्योंकि मेंस में आपको बहुत लंबे टाइम तक बहुत सारे सब्जेक्ट्स को पढ़ना होता है, और मेंस का एग्ज़ाम आपको पता है 10 दिन तक चलता है, यानी मोटे मोटे तौर पर देखें 2 सप्ताहों तक चलता है, तो आपके शरीर जवाब दे जाएगा। हालांकि आप इन सारी चीज़ों से खुद अवेयर हो सकते हो, इन सारी चीज़ों को थोड़ा सा फोकस में लेके आइए। ये जो है ना, ये वो टिप हैं अभी जो आपको बताने जा रहे हैं, जो आपको एग्ज़ाम से 15 दिन पहले या 10 दिन पहले बिल्कुल हटाते नहीं। अगर आप ऐसे एस्पिरेंट हैं जो रात में पढ़ते हो, है ना, आप नाइट में स्टडी करने वाले हो, तो पहली बात तो यह कि आप अपने, एक मिनट यहाँ पे, अगर आप नाइट में पढ़ने वाले हो तो पहली बात तो यह आप अपने टाइम को धीमे धीमे दिन के हिसाब से शिफ्ट करना स्टार्ट करो, क्योंकि आपका पेपर सुबह 9 बजे से 9:30 बजे से स्टार्ट होगा, तो आप उस चीज़ से उस दिन उठ पाओगे नहीं उठ पाओगे, आपका दिमाग काम करेगा नहीं करेगा, तो उस चीज़ से उसको डिसाइड करके चलो।
15 दिन पहले आपको टेस्ट सीरीज़ वगैरह को लगभग छोड़ देना है, बस फोकस करना है अपने स्लीप साइकिल को सुधारने के लिए और अपने PYQs को सॉल्व करने के लिए। ये 2 चीज़ें आपको करनी है 15 दिन पहले, और एक चीज़ है वो है टेस्ट सीरीज़ नहीं करनी है 15 दिन पहले। स्लीप साइकिल को सुधार लो, सुबह सुबह के हिसाब से कर लो, और PYQs इनको आप ध्यान में जरूर देना लास्ट में। 3 इंपॉर्टेंट अगर आपको एडवाइजेस बताएं, है ना, 3 इंपॉर्टेंट फैक्टर जो आपके प्रीलिम्स के सक्सेस के लिए, वो ये है, आप अपने स्टैटिक पार्ट पर ज़्यादा फोकस दो, ना कि करंट अफेयर पर। PYQ पर ज़्यादा फोकस दो, ना कि टेस्ट सीरीज़ पर। रिवीजन पर ज़्यादा फोकस दो, उसकी एक्टिव रिकॉलिंग वगैरह पे, ना कि नोट्स इकट्ठे करने पे। 3 हमने यहाँ पे आपको यस बताएं, 3 नो बताएं। अगर आप यस को फॉलो करते हो तो 100% आपकी सक्सेस आपके पास आएगी। साथ में आपको अपना हेल्थ वाला फैक्टर जो कॉमन है हम सबके साथ में, उसको जरूर फॉलो करना है। लेफ्ट वाली वीडियो क्लिक करके आप जो प्रीलिम्स को लेकर प्लेलिस्ट आप उसको चेकआउट कर सकते हो। राइट वाली वीडियो क्लिक करके जो अदर गाइडेंस वाली वीडियोस हैं आप उनको चेकआउट कर सकते हो। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल होगी, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसा ही कंटेंट आपको चैनल पर मिलता रहेगा। कोई डाउट हो कमेंट सेक्शन में बताना। इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। सारे इंपॉर्टेंट लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।